अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अब तक इस केस की 4 समातें की हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मुअत्तल है, लेकिन आज की समाअत में पिछली चारों समातों की तरह और पिछले कुछ अरसे की तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने एक मरतबा फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक अपने ही फैसले का दिफा किया और अपने साथी जजेस पर बरहम भी हुए और उन्हें मना भी किया कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे दिए फैसले पर कोई दूसरा बेंच कमेंट करे। ये सब कुछ क्या हुआ और अब इस केस में से क्या निकल सकता है, और ये केस क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक है या फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की एक्सटेंशन से बराह रास्त इस केस पर फ़र्क पड़ना है और शायद उसी की ही जंग इस केस के ज़रिए हो रही है। इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आज जब वक्फे के बाद समाअत का आगाज़ हुआ तो वो कैंडिडेट्स जिनको के रिजर्व सीट्स मिली थी और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुअत्तली के बाद डी नोटिफाई हो गए थे, कुछ कैंडिडेट्स जो कि मुस्लिम लीग नून के भी थे, जमीयत उलमा इस्लाम के भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी थे, उनके वकील मखतूम अली खान रोस्टम पर मौजूद थे। और मखतूम अली खान की मौजूदगी में जजेस ने बहुत से सवालात भी किए और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक अहम तरीन बात ये भी कही कि इस वक्त मुल्क में वही हो रहा है जो 2018 में हो रहा था। तब एक सियासी जमात को साइड पे करने और आज दूसरी सियासी जमात को साइड पे करने के तमाम तर हरबे आजमाए जा रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट इन मामलात पर खामोशी इख्तियार करेगी तो वो भी शरीक जुर्म ही करार पाएगी। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि हमें यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज कुछ करना चाहिए वरना आगे चल के हमें पछतावा होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स सुन के कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि 2018 में क्या हुआ था। खैर, आज केस की समाअत के दौरान मुसलसल, जैसे कि इस केस की आपको पता है बुनियाद ही बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फैसला बनता है और बार बार उसका हवाला दिया जाता है। जजेस जाहिर है जब भी कोई सवाल या जब भी कोई बात पूछते हैं तो वहीं से शुरू होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने लगी तो कैसे जो इलेक्शन कमीशन है उसने 22 दिसंबर 2023 को जब आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा कराने की, तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान लेने से मुतालिक फैसला दिया। फिर वो फैसला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर स्टैंप किया और उसके बाद आज तक वो तमाम तर मसाइल हुए जो जिनका सामना फुल कोर्ट भी कर रहा है और फुल कोर्ट में वो डिस्कशन में भी आ रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा आज की समाअत में कुछ ज़्यादा बरहम हुए अपने फैसले को लेकर जब उसका जिक्र किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो पीटीआई है उससे इंतखाबी निशान ले भी लिया गया था तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो थी, तो उसको उसकी सियासी जमात होने की बुनियाद पर तमाम तर हकूक मिलने चाहिए थे। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने ये कहा कि बार बार मेरे फैसले का यानी जजमेंट का हवाला देने से बेहतर है कि पहले जजमेंट को पढ़ लिया जाए कि उसके अंदर लिखा क्या है और फिर उसका हवाला दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो कानून के मुताबिक नहीं कराए थे, तो फिर कैसे उनको बल्ले का इंतखाबी निशान मिलता। खैर, फिर इस तमाम तर मामले के बाद ब्रेक हो गई थी और जब दूसरी ब्रेक ख़त्म हुई तो तकरीबन 3:25 थे और 3:25 पर समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ही अपने दलाइल, क्योंकि वो शुरू कर चुके थे समाअत से पहले, ब्रेक से पहले, तो वक्फे के बाद उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे और उन्होंने बताया कि किस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो मुजव्वज़ा तरीक़ेकार है आइन के कानून के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, वो पूरा नहीं किया था मखसूस नशिस्तों के मामले पर और इसलिए वो मखसूस नशिस्तों के अहल भी नहीं हैं। सिकंदर बशीर मोहम्मद कहते हैं कि हो सकता है कि अगर कोई जमात अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराए तो उसके अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिससे उसके वोटर को मसला हो और इस वजह से वोटर उस जमात के लिए वोट ही ना करे, तो इसलिए मखसूस नशिस्तों का जो की फहरिस्त है वो इंतखाबात से पहले जमा करानी होती है। खैर, उनके रिमार्क्स के बाद आपको उनके दलाइल के बाद आपको पता है कि जजेस ने रिमार्क्स देना शुरू किए और जजेस के रिमार्क्स अगर आपने बराह रास्त देखी हो केस की नशियात तो आपने सुना भी होगा कि आज की समाअत में ज़्यादातर जो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसला है वो डिस्कशन में आया। उसके अलावा जजेस का आपसी इख्तलाफ बहुत देखने में आया। बल्ले का इंतखाबी निशान बार बार इसलिए रेफ़र होता है कि जब भी कोई जज ये सवाल पूछता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपने उनका इंतखाबी निशान ले भी लिया था किसी भी वजह पे, तो उनका सियासी जमात के तौर पे एक स्टेटस तो बरकरार था, वो इनलिस्टेड पार्टी तो थे, तो फिर उनको वो तमाम तरह हकूक क्यों नहीं मिले, उनके उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर क्यों हुए? ये वो सवालात हैं जो बेंच में जस्टिस आयशा मलिक,
जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस शाहिद वहीद मुख्तलिफ मौक़ों पर हमें करते नजर आए हैं। और इस एक सवाल के जवाब में ईसीपी तो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ये ज़रूर कहते हैं कि अपने दीगर जजेस को, या फिर ये कि ये जो तमाम तर मामला है इसमें पीटीआई की अपनी गलती थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। खैर, ईसीपी के वकील ने आज एक और तरीका भी अपनाया, जो कि उनको कहा भी गया। शुरू में चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने उन्हें तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें, हर सवाल का जवाब ना दें, सवालात नोट कर लें। तो जितने सवालात के जवाबात उनको नहीं आते थे वो तमाम तर उन्होंने नोट कर लिए, और जिन सवालात के जवाबात उनको मालूम थे वो देते गए। जैसे उनसे सवाल हुआ कि आपने कैसे, क्योंकि जो सिकंदर बशीर मोहम्मद है इलेक्शन कमीशन के वकील, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बतौर सियासी जमात तो तमाम हकूक मौजूद थे। तो जस्टिस अतर मिनिल्ला ने सवाल किया कि फिर आपने उनको सियासी जमात के तौर पर आम इंतखाबात लड़ने क्यों नहीं दिए। तो उस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद अपने पीछे खड़े असिस्टेंट को कहते हैं आप नोट कर लो। और फिर इसी तरह से उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी ये सवाल किया कि आप बताइए कि अगर इलेक्शन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, अगर उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट को लेने की कोशिश की, बाद में विड्रॉ कर लिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने बतौर आईनी इदारा क्यों कर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उनको उनका जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है वो नहीं दिया। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब में सिकंदर बशीर मोहम्मद को या तो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा रेस्क्यू करते रहे, या फिर वो अपने पीछे खड़े अपने जो एसोसिएट थे उनसे वो नोट करवाते रहे। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जब जिक्र किया कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल लिया गया इस कोर्ट के फैसले से, तो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि मुसलसल ये बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया। उन्होंने कहा कि पहले आपको कानून को देखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ये कहते हैं कि जब आप जजमेंट के बारे में बात करें तो उसको पढ़ भी लें। उन्होंने कहा कि जजमेंट के अंदर आप एक हिस्सा रेफर कर रहे हैं, कानूनी हिस्सा रेफर नहीं कर रहे, कि किस तरह एक सियासी जमात ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। और जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए पीटीआई ने, तो उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ था, और उन्होंने इमरान खान को 1 साल का वक्त दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अपने अंदर से जमात के अंदर जमहूरियत लाने की कोशिश नहीं की। और जब उनको वक्त दिया गया, यानी उनको कहा गया कि आपने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करा ले, उनको वक्त दिया कि आप कल करा लो, उन्होंने नहीं कराए। और फिर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के अंदर 91 नशिस्तें हैं जो कि फिल होना है, और उन तमाम पर अनअपोज्ड जो है वो इलेक्शन हो गए। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि ऑर्डर के बारे में आप ये कह देते हो कि ऑर्डर ये है, ऑर्डर वो है, उसको एक मरतबा पढ़ तो लीजिए। खैर, जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि एक नेशनल लेवल पार्टी जो कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत में थी, उसको आपने एक इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने लेकर पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया। तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस भी जजमेंट के ज़रिए उनका इंतखाबी निशान लिया गया हो, कम से कम वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उनको कोई एक सिंबल अलॉट कर देता और पूरी पार्टी उस सिंबल से अपना इंतखाब लड़ती। तो इस बात के जवाब में जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कहा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक जो फैसला है, अभी वो इतनी ही लाइन कह पाए थे कि चीफ जस्टिस ने रोक कर कहा कि मैं यहाँ पर क्लैरिटी करना चाहता हूँ। और इस दफ़ा चीफ जस्टिस ज़्यादा बरहम थे, यानी पहले 2 मिनट पहले वो बोल रहे थे, उस वक्त उनकी टोन शायद फिर भी कुछ ठीक थी। इसके बाद वो ज़्यादा बरहम हुए और कहा कि यहाँ पर मुझे पहले दुरुस्तगी करने दें, ये बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस नहीं बल्कि इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि एक बेंच बैठ के मेरे दिए फैसले के ऊपर कमेंट करे, जबकि अभी उसका रिव्यू पेंडिंग है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने यह भी कहा कि क्योंकि अभी जो एक रुकन है रिव्यू सुनने वाली, यानी जस्टिस मुसरत हिलाली, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करे। और यही बात जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कही। खैर, आज की समाअत में मुकम्मल तो नहीं होना था केस। अभी जो ईसीपी के वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, वो परसों भी अपने दलाइल जारी रखेंगे, यानी 27 जून को। लेकिन आज की समाअत से कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई, और वो ये कि अगर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल रही, जैसे कि पहले दिन समाअत हुई थी तो भी कहा था, तो दूसरी चीज़ वाज़ेह ये होती है कि वो दूसरी सियासी जमातों को भी नहीं मिल सकती। बेंच की जो मेजॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट पर भी सवाल उठा रही है, और वो बाकी सियासी जमातों को उनकी जीत के आई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें मिलने पर भी सवालात उठा रही है। हमने देखा कि जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने आज प्रॉपर्ली गिन के बताया कि किस तरह से
प्रोविंशियल असम्बलियों में 4-4 नशिस्तों पर जो है वो 3-3 मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिली हैं। तो इस तरह की बंदरबाट तो नहीं होने देगा ये बेंच। लेकिन अब देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब जो कि बिल्कुल क्लियरली कल और आज ये कह चुके हैं कि अगर कोई एक मखसूस नशिस्त पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई है, सॉरी एक नशिस्त पर जीत के आई है पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो मखसूस नशिस्तें सारी की सारी, अगर 70-80 नशिस्तें हैं तो वो सब उसको मिलनी चाहिए। ऐसी सूरत में ये जो पूरा केस है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्टी पोजीशन से मुंसलिक नहीं है। हमें पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला कुछ ठीक फैसला नहीं था और उसी का खमियाजा वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो था, 13 जनवरी को क्या हालात थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस चल रहा था, दूसरी जानिब पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट्स जमा कराने थे, बैरिस्टर गौहर के घर के ऊपर छापा पड़ा, तोड़फोड़ हुई, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दफ्तर सील था, उनके पास बहुत कुछ नहीं था। इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने, नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने के दिन, फिर इंतखाबात के दिन नेटवर्क बंद करके, उसके बाद फॉर्म्स वाले मसले में उलझ के, और फिर ये पार्टी एफिलिएशन और रिजर्व सीट्स के मामले में उलझा कर जिस तरीके का केओस क्रिएट किया गया, उसको एक केस में सिर्फ ये कहकर कि हमें आइन और कानून तक ही महदूद रहना है, सॉल्व नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि बिगर पिक्चर है, बिगर सिनेरियो में देखना है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें एक एक्सटेंशन से भी मशरूत हैं। हमें पता है कि मौजूदा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का जो हुक्म था, वो जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, वो मुअत्तल होने से एक अक्सरियत खोई है, और उस अक्सरियत के खोने के बाद कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और इस फैसले का, जो भी इस केस का फैसला होगा, इससे मौजूदा हुकूमत को या तो पावर मिलेगी कि वो आईनी तरमीम कर सके, या नहीं मिलेगी। तो दोनों सूरतों में या तो फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब को हो सकता है कि उनका टेन्योर बढ़ेगा, या फिर दूसरी सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। कि इसने ये भी डिसाइड करना है कि कौन से जजेस चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब के साथ खड़े हैं, यानी उनकी एक्सटेंशन चाहते हैं, और कौन से जजेस उनकी एक्सटेंशन नहीं चाहते या चीफ जस्टिस के टेन्योर में मजीद तोसी नहीं चाहते और जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं। इस केस से ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट ने तय होना है, बल्कि जो दीगर मुल्की हालात हैं, मुल्क में होने वाली तरामीम है, और जो इस वक्त पाकिस्तान में कायम हुकूमत है PDM की या इत्तेहादी जमातों की, उसने किस सिमत चलना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ही तय होना है। तो ये सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक केस नहीं है, और शायद यही वजह है कि बेंच के जजेस एक दूसरे के साथ एक तरह से हमें गुत्थम गुत्था दिखाई देते हैं, एक दूसरे की बातों के जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मौजूदा केस है, इसमें चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब को बेंच में इसलिए भी नहीं होना चाहिए था कि वो बराह रास्त या वास्ता या बिला वास्ता इस केस में बेनिफिशरी बनते हैं, लेकिन अब वो इस बेंच में भी हैं, इसकी सरबराही भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को डिफेंड भी कर रहे हैं। और हमने आखिर में देखा भी कि जब सिकंदर बशीर मोहम्मद अपने रवैये पर माफ़ी मांग रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आपने कब किसी के साथ कोई बुरा रवैया रखा, मैंने तो सुना ही नहीं। तो इस किस्म के रवैये के साथ इस बेंच को अगर चलाया जा रहा है कि आप अपने सवालात करें, अपने साथी जजेस, अपने मनमाने जजेस के सवालात होने दें, खुद उनका नाम लेकर उनके सवालात कराएं, और जो बाकी जजेस कर रहे हैं उनको इंटरप्ट करें और कहे मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, सामने मर्जी का वकील खड़ा है तो एक भी सवाल ना करे, सामने मर्जी का वकील नहीं खड़ा तो उसको सवालों के बौछार से और उसकी हर बात के अंदर कोई ना कोई इशू निकाल कर मसला क्रिएट कर ले। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी, बल्कि मौजूदा पार्लियामेंट की तादाद मुकम्मल करने और एक तरह से हुकूमत के साथ जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के कॉर्डियल रिलेशंस हैं, उनको भी आगे लेकर चलने की बात है। तो इस केस में आज